तो भाई साहब कोहली का बल्ला चला। हार्दिक बुमराह ने साउथ अफ्रीका से जीत छीन ली है और सूर्या का जो कैच था वो टर्निंग पॉइंट था। बधाई हो, हम लोग अब चैंपियन है। तो चलिए इस मैच के हम एनालिसिस के तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बॉस 2011 के बाद हमारी आंखें तरस गई थी कि कोहली या रोहित वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाएं। 13 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। रोहित की टीम ने साउथ अफ्रीका से T20 वर्ल्ड कप छीन लिया है। ऐसा फाइनल जीता जिसे हर कोई हारा हुआ मान बैठा था। यकीन मानो यार, मुझे भी लास्ट ओवर तक यही लग रहा था कि बॉस गया गया गया, लेकिन ऐसा वर्ल्ड कप जीता कि हम सबको लग रहा था कि ये हम हार चुके हैं। पूरे वर्ल्ड कप जमकर बल्लेबाजी कर रहे थे रोहित, लेकिन फाइनल में नहीं चले यार। बट कोहली अड़ गए, मतलब 76 रन बनाए। अक्षर पटेल और शिवम ने भी पूरा जोर लगाया और टोटल सब ने मिलकर के 177 रन का टारगेट दिया। अब साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी जो थी वो तो काफ़ी स्ट्रांग हम लोग को लगी रही थी। जब वो बल्लेबाजी के लिए उतरी तो 14 ओवर तक उनके बल्लेबाज तेजी से जीत की तरफ आगे बढ़ रहे थे। मैं खुद देख रहा था, रिक्वायर्ड रन रेट था 7 पॉइंट समथिंग का और रन बढ़ रहा था शायद 12 के रेट से। इसके बाद भाई साहब एंट्री होती है किसकी? हमारे हीरो की। वो है जसप्रीत बुमराह। हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए लौटे और इंडिया की मैच में वापसी हुई। सूर्य कुमार यादव रन तो नहीं बना पाए, लेकिन एक कैच से भाई साहब पूरा मैच पलट दिया उन्होंने। ये कहते हैं मतलब कि एक प्लेयर होता है ना स्ट्रांग वाला, कि वो आपके पूरे के पूरे मैच में इम्पैक्ट अपना ज़रूर छोड़ के जाता है। आखिरी ओवर तक इंडिया लड़ती रही और जीत को छीन लिया, लिटरली छीन लिया। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई सब लोग सोच रहे थे गया गया गया, एंड भाई जो ट्विस्ट आया ना, जैसे हम कोई मूवी देखते लगता है कि यार अब तो हीरो गया, लेकिन लास्ट में जब हीरो की पावर्स का हमें पता चलता है तो हम अचानक से चौंक जाते हैं। ठीक उसी तरह इंडिया आखिरी तक लड़ती रही और इसने लास्ट में जीत को साउथ अफ्रीका से छीन लिया। अब 177 रन चेज कर रही थी साउथ अफ्रीका को 169 पर ही रोक दिया। 7 रन से हरा दिया, सोचो। और एक बहुत ही जो ट्रेंड में है यार, 7 रन, एग्जैक्टली 7 रन, मतलब थाला फॉर ए रीजन। महेंद्र सिंह धोनी, यार ये चीज़ 7 रन बहुत ज़्यादा फिट बैठ गई। और 32 साल से चोकर्स कहीं जा रही साउथ अफ्रीका इस बार भी दाग ही लेकर लौटी। और इस मामले में एक और जो है हमारे MBA चावला, उनके लिए भी लोग कह रहे हैं इस बार उन्होंने बोला था कि साउथ अफ्रीका जीती थी और वो हार गई। हाँ भाई साहब, अब चलते हैं फाइनल, जो फाइनल का था उसका एनालिसिस देखते हैं। मैच विनर कौन है? ये विराट कोहली। तो भाई साहब इन्होंने 59 गेंदें खेली और 76 रन बनाए और उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है इस पूरे मैच के दौरान 128.81 रहा है। और इन्होंने 4 6 लगाए हैं, मतलब चौके जो लगाए वो 6 चौके लगाए और छक्के उन्होंने 2 मारे हैं। फाइनल से पहले विराट ने 7 मैच में टोटल 75 रन बनाए। आप सोचो, जितना इसके पहले मैच में बनाया इतना ही इस लास्ट वाले मैच में फाइनल में बना दिया। तो फाइनल से पहले विराट कोहली ने 7 मैच में 75 रन बनाए थे और फाइनल में ही 76 रन बना डाले। ऐसे समय में जब इंडिया पावर प्ले में ही रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार के विकेट खो दिए थे, तो बॉस अपना टाइगर वहाँ पे भी था, अपना टाइगर वहाँ पे खड़ा था कि बॉस मैं हूँ ना। तो 176 के स्कोर में सबसे ज़्यादा रन विराट नहीं बनाए। अब चलिए बात करते हैं कि जीत के जो मेन हीरो जिन्हें हम कह सकते हैं, वैसे तो पूरा टीम वर्क है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जीत के हीरोज़ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षर पटेल की। तो बॉस अक्षर को रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा, जिम्मेदारी दी कि विकेट संभालो, और अक्षर ने यही किया। 5वें ओवर में 3 विकेट गिरने के बाद आए थे और 15वें ओवर में आउट हुए। मतलब समझ रहे हो, 10 ओवर तक बंदा रुका रहा और वो भी दुर्भाग्य से रन के लिए भागे थे और आउट हो गए। मतलब रन आउट हुआ था वो, आप सोचो, रन के लिए भागे थे और वो आउट हो गए। लेकिन इससे पहले वो 47 रन बना चुके थे और 4 छक्के लगाए थे। आप समझ लो, इनके तो बल्ले से छक्के निकलते ही रहते हैं। और सेकंड नंबर की अगर बात करें तो बंदा, वैसे तो पहले बात कर लेते हैं अक्षर पटेल की। इन्होंने 31 गेंदों में 47 रन बनाए थे और 151.61 की स्ट्राइक रेट थी इनकी, और इन्होंने 4 एक मारे थे और छक्के मारे थे 4। अब हार्दिक पांड्या की बात करें तो बॉस बल्लेबाजी में तो सिर्फ उन्होंने 5 रन बनाए, लेकिन इन्होंने जो विकेट ली ना, अब एनालिसिस गया भाड़ में, मैं पहले बता देता हूँ कि जो विकेट ली ना विराट कोहली ने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट ली और बहुत ही बढ़िया विकेट। ऐसा बोलते हैं ना कि बंदे ने एकदम दिल छू लिया यार। और मैं बताऊँ तो इन्होंने बल्लेबाजी में तो सिर्फ 5 रन बनाए थे, लेकिन गेंद से कमाल कर दिया।
27 गेंदों पर 52 रन बना चुके हेनरी क्लासन का विकेट लिया और सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका को वहीं पर धराशायी कर दिया था। और आखिरी ओवर में जब 12 रन चाहिए थे तब डेविड मिलर को और कसिगो रबाडा को आउट किया। तो हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर दिए और इसमें 20 रन दिए और 3 विकेट लिया और इनको जो इकोनॉमी रही वो 6.70 रही। और बात करते हैं अगर जसप्रीत बुमराह की, तो अफ्रीका का पहले विकेट जसप्रीत ने ही लिया था। मतलब जो पहला हार्ट अटैक दिया था अफ्रीका को वो हमारे जसप्रीत भैया ने दिया था। और यार इनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी बहुत तगड़ी रहती है। विकेट तो हम साइड में रख देते हैं, ये बंदा रन बहुत कम देता है। तो ओपनर रीजा हेंड्रिक्स को दूसरे ओवर में ही बोल्ड कर दिया था और इसके बाद उनकी वापसी 16वें ओवर में हुई। मतलब इनको बचा के रखा था कि भाई लास्ट में तू आएगा और बढ़िया करेगा। इसको बोलते हैं कैप्टनशिप। ये कहीं ना कहीं कप्तानी का एक बढ़िया सा नमूना है कि आप देख सकते हो कि कप्तानी के रूप में इनको कैसे यूज़ किया अपने प्लेयर को। तो उनकी जो वापसी हुई वो दूसरे ओवर के बाद 16वें ओवर में हुई। और जब मैच साउथ अफ्रीका के पाले में था, 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे, बुमराह ने सिर्फ 4 रन दिए। सोचो आप, 16वें ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। इसके बाद 18वें ओवर में वापसी फिर से हुई और सिर्फ 2 रन दिए। इस ओवर में मार्को यानसन को बोल्ड किया। ये सिर्फ बोल्ड नहीं, जीत की मुहर थी। साउथ अफ्रीका 6 विकेट खो चुका था। और अगर बात करें जसप्रीत बुमराह के इस पूरे मैच में, तो उन्होंने 4 ओवर दिए और खाली 18 रन दिए और 2 विकेट लिए। और इकोनॉमी तो भाई सबसे सुपर इनकी 4.50। और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो अर्शदीप, ये भी एक कहीं ना कहीं सुपर हीरो रहे इस जीत के। तो कप्तान एडन मार्कन को पहले पावर प्ले के अंदर आउट कर दिया। मतलब पावर प्ले के अंदर ही आउट कर दिया था जो कैप्टन है साउथ अफ्रीका के। और अर्धशतक की ओर बढ़ रहे ओपनर क्विंटन डी कॉक को आउट किया। तो अर्शदीप ने 4 ओवर में महज 20 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और डी कॉक का विकेट इंडिया के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। और अगर बात करें जीत की 2 जो सबसे बड़ी वजह साबित हुई वो ये था कि इंडिया की 2 बड़ी साझेदारियां। विराट कोहली पहले ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतरे और 19वें ओवर तक जमे रहे। मतलब लास्ट 19 ओवर तक एक बंदा जो उतरा है पहले ओवर में और वो 19वें ओवर तक रुका रहा और 76 रन बनाए। इस पारी के अलावा 2 साझेदारियां ऐसी थी जिसने स्कोर 176 तक पहुंचाया। विराट कोहली ने पहले अक्षर पटेल के साथ 72 रनों की साझेदारी की। इसके बाद शिवम दुबे के साथ 57 रन जोड़े। और अगर बात करें दूसरे पॉइंट की जो हमारी जीत के लिए एक बड़ा मतलब बोल सकते हैं कि चीज़ थी, तो इंडियन पेसर्स ने आखिरी 4 ओवर में गेम को पलट दिया। हमने जैसे मैंने पहले ही बताया कि लास्ट 16 ओवर तक ये पूरा का पूरा जीत साउथ अफ्रीका की तरफ था। लेकिन लास्ट का जो 4 ओवर था तो जो भारतीय तेज गेंदबाज थे उनमें से जैसे हार्दिक पांड्या और बुमराह, इन्होंने काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। बुमराह, अर्शदीप और पांड्या ने तिकड़ी से मिलकर 7 विकेट चटकाए। इन तीनों ने आखिरी 5 ओवर में 30 रन नहीं बनने दिए। बुमराह ने बाद के 2 ओवर्स में ओनली 6 रन दिए, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात थी। बुमराह के बाद 2 ओवर्स में 6 रन दिए और 1 विकेट लिया। हार्दिक ने 2 ओवर में 12 रन दिए और 3 विकेट लिए। अर्शदीप ने 1 ओवर किया और 4 रन दिए। इन ओवर्स ने मैच को जिता दिया। तो ये जो बड़ी चीज़ थी, एक तो साझेदारी और दूसरा जो इंडियन बॉलर्स ने लास्ट के जो 4 ओवर में पूरा का पूरा गेम पलट दिया, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह थी जीत की। अब अगर बात करें मैच में टर्निंग पॉइंट की, तो पहला तो क्लासन का विकेट 15वें ओवर में फेंकने अक्षर आए। हेनरी क्लासन ने उनकी 6 गेंदों पर 24 रन बना डाले। समझ रहे हो, सबसे महंगा ओवर मुझे लगता है ये साबित हुआ था। इसके बाद बुमराह के ओवर में सिंगल लेकर 50 पूरी की। अब 24 गेंदों में सिर्फ 26 रन के लिए चाहिए। 17वें ओवर में हार्दिक आए और पहली ही गेंद पर क्लासन का विकेट लिया। यही वो विकेट था जिसके बाद टीम इंडिया की जीत की उम्मीद जिंदा हुई। और अगर बात करें सेकंड टर्निंग पॉइंट की, तो यार सूर्या का जो यादगार कैच था, खतरनाक मिलर आउट हो गए। तो 6 गेंदों में साउथ अफ्रीका को खाली 16 रन बनाने थे और क्रीज पर थे डेविड मिलर। हार्दिक ने ऑफ स्टंप पर लो फुल टॉस डाली और मिलर ने एक बढ़िया सा शॉट खेला जो कि बाउंड्री पार जा रहा था, लेकिन वहां पर खड़े थे कौन? सूर्य कुमार। तो सूर्य कुमार बाउंड्री के बाहर जाते हुए कैच को पकड़ लिया, गेंद उछाली और बाउंड्री के अंदर वापस आकर उस कैच को कंप्लीट किया। और अगर बात करें कि फाइटर ऑफ द मैच कौन थे, तो यार ये हेनरी क्लासन थे, जिन्होंने 27 गेंद में 52 रन बनाए थे और 192 के स्ट्राइक रेट से इस पूरे मैच को खेला था। और हेनरी क्लासन फाइटर ऑफ द मैच थे। उन्होंने 27 बॉल में, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि 52 रनों की विस्फोटक पारी खेली। और फाइनल के मैच के बाद जो 4 बयान आए हैं, मतलब जब ये मैच हो गया और इंडिया जीत गई, उसके बाद किसने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ।
एक जो बढ़िया बयान था वो था रोहित शर्मा का कि हमने कर दिखाया, जर्नी बताना मुश्किल है। तो जर्नी बताना काफ़ी मुश्किल है, इस जीत के पीछे 3-4 साल की मेहनत है। हम ऐसे मैचों में पहले भी हार चुके हैं, लेकिन आज हमने कर दिखाया कि कठिन परिस्थितियों, मतलब उन्होंने बताया कि ये बहुत ही मुश्किल था लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था और हमने ये कर दिखाया है। ये किसने बोला था? ये रोहित शर्मा ने बोला, जो कि कप्तान हैं इंडिया के, और इन्होंने अभी वर्ल्ड कप तो जीत ही लिया है। तो एक जीत, जो ऐसा बोल सकते हैं वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान हैं।